सालों पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में दगन नाम का युवक रहा करता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। दगन के आलस और दिन रात सोने की आदत से उसकी बूढ़ी मां परेशान रहती थी। किसी तरह वो दर्जी का काम करके अपना परिवार चलाती, लेकिन दगन पर इसका कोई असर नहीं होता। वो तो बस दिन रात सोता और सपने देखा करता था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि जब भी वो कोई अनहोनी या बुरी घटना वाला सपना देखता तो कुछ घंटों बाद वह सपना सच हो जाया करता था। एक दिन रोज की तरह दगन सो रहा था। अचानक उसे सपना आया कि एक कन्या की शादी में लुटेरे आए और सारा सामान लूट कर ले गए। जैसे ही सुबह हुई, उस आलसी युवक को सपने में दिखी कन्या अपने घर में नजर आई। वो कन्या अपनी शादी का वस्त्र लेने दर्जी के पास आई थी। कन्या को देखते ही दगन उसे तुरंत अपने सपने के बारे में बताता है। कन्या परेशान होकर घर जाती है और घर वालों को सारी बात बताती है। सब लोग सपने की बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते और कुछ ही घंटों बाद लुटेरे शादी का घर और बारातियों को लूट कर चले जाते हैं। इस घटना से गुस्सा होकर लोग दगन की पिटाई कर देते हैं और उस पर लुटेरों के साथ मिले होने का आरोप लगाते हैं। इसके बाद दगन को कुछ दिनों बाद एक और सपना आता है। इस बार दगन अपनी ही बगल की चौधराइन के नए मकान में आग लगने का सपना देखता है। दोपहर के समय जब वो आलसी युवक घर से बाहर निकलता है तो उसे चौधराइन मोहल्ले में नए घर की खुशी में मिठाई बांटती और लोगों को गृह प्रवेश समारोह में न्योता देती नजर आती है। महिला को देखते ही उसके पास दगन भागा चला जाता है और उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। महिला दगन पर नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन समारोह से पहले घर को आग से बचाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। लेकिन फिर भी दगन का सपना सच हो जाता है और चौधराइन का घर जलकर राख हो जाता है। ऐसा सालों तक चलता जाता है। हर बार दगन बुरा सपना देखते ही लोगों को सतर्क करने के लिए पहुंच जाता, लेकिन आखिर में वह लोगों के गुस्से का शिकार हो जाता। इससे तंग आकर दगन गांव त्यागने का फैसला लेता है। वो गांव से दूर एक दूसरे राज्य में चला जाता है। यहां अपना पेट पालने के लिए दगन नौकरी ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक राजा के यहां चौकीदार का काम मिल जाता है। दगन को नौकरी मिलने के कुछ दिनों बाद ही राजा को सोनपुर गांव निकलना होता है। सोनपुर जाने से एक दिन पहले की रात दगन को सपना आता है कि सोनपुर गांव में भयानक भूकंप आया और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। जैसे ही सुबह राजा की सवारी सोनपुर की तरफ रवाना होने लगती है तो दगन फटाफट राजा के रथ के पास पहुंचकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और उन्हें सोनपुर जाने से रोक लेता है। अगले ही दिन राजा के पास समाचार पहुंचता है कि उस गांव में भूकंप आने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा। पूरा गांव श्मशान में तब्दील हो गया। समाचार मिलते ही राजा चौकीदार को अपने दरबार में बुलवाते हैं। सोनपुर में आए भूकंप से बचाने के लिए वो दगन को कीमती जेवर देकर नौकरी से निकाल देते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो राजा विक्रम से पूछता है, बताओ दगन को उपहार देने के बाद नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? सवाल सुनते ही राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं कि उसे जेवर राजा की जान बचाने के लिए दिए गए और चौकीदारी करते समय सोने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अपने सवाल का जवाब मिलते ही बेताल दोबारा से घनघोर जंगल में जाकर किसी वृक्ष में बैठ जाता है और विक्रमादित्य दोबारा उसकी खोज में निकल जाते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से दो सीख मिलती है। पहली, काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दूसरी, किसी का भला करने पर अगर बुराई या फटकार मिल रही हो तो भी भलाई करने का रास्ता नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में।